हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपके होस्ट मथीरा और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा रैप शो। जी हाँ, वेलकम टू दी वन एंड ओनली स्टार रैपर्स। जी पाकिस्तान, दुनिया में तो रैपर्स ने अपनी धूम मचाई है, लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की। बोल दे रहा है एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी स्टार रैपर्स को यहाँ आकर अपना टैलेंट दिखाने का, और उन सारे रैपर्स में से वो कौन होगा वो एक जो पाकिस्तानी स्टार रैपर का टाइटल जीतेगा। जिस तरह हम आगे जा रहे हैं उसी तरह जजेस भी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके अंदर एंजाइटी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं पाकिस्तानी स्टार रैपर का टाइटल कौन लेता है और कौन है जजेस का फेवरेट। सो लेट्स गो एंड सी। थैंक यू सो मच मतीरा। और स्टार रैपर की तलाश जारी है। कल भी ऑडिशंस हुए, आज भी ऑडिशंस होने वाले हैं, और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि लाहौर की टीम्स हमारे पास होंगी, लाहौर के रैपर्स हमारे पास आए। एंड साहिर भाई, क्या कहेंगे आज आप? आपको क्या लगता है? आई थिंक इट्स गुड। इसमें से एक तो मेरा हमनाम है, सो आई थिंक दैट्स रियली नाइस। बिल्कुल, आई सी इट। साहिर नाम है उनका। आई रियली होप ही मेक्स इट। आई डोंट नो हाउ मच इज गोइंग टू बी, बट आई रियली होप ही मेक्स इट। लेकिन आज के एपिसोड बायस क्या करें? Just because the name. I think इतना तो बनता है. इतना बनता है, इतना तो बनता है, बिल्कुल बनता है. इतना बनता है। So let's start. Shall we? Yes, please. Okay, here we go. M कबीर from M कबीर। आप सच पर दूर हो जब बोलने दिया स्टेज में लगाने लगा जोर, पूरा चढ़ा जो रैप का जुनून, रोकने पे भी न स्टॉप हो रहा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक यू सर। आपके शूज बहुत अच्छे हैं, स्वैग बहुत अच्छा आपका है। जैकेट बहुत अच्छा है. हाँ, जैकेट भी बहुत अच्छा है। आपकी स्माइल भी अच्छी है। गुड। थैंक यू। अब आप कितना अच्छा रैप करने वाले हो पता चल जाएगा, लेकिन रैप स्टार्ट कैसे किया? रैप मैंने स्टार्ट किया था, मुझे आई थिंक 4 साल हो गए, और बस ऐसे किया था कि रिलेशन था किसी से, फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद किए? जी। ब्रेकअप के बाद रैपर। अबे ब्रेकअप के बाद तो लोग बहुत सैड सॉन्ग नहीं सुनते। तो ये मुझे रैपिंग लग में रहा है- अपने दिल रैपिंग के में जब कुछ- बात निकालते हैं वो पूरे। सैड रैप भी लिखा है। एकदम सैड Sad rap रैपिंग लिखा है? Yes। आज भी तुम सैड रैप सुनाओगे? जी। आवारापन मेरा, आवारापन मेरा, खुद से मैं तंग रह रहा। आवारापन मेरा, नशा और तन्हाई, जब याद तेरी आई मैं ढूंढता तुझे पर तू ना मिल पाई। घर विच कल्ला बैके तक्का में दीवारा, मुंतजिर में तेरा और तू मेरा किनारा। वफा ज़बरदस्ती ना मिलती है यारा, लोगों से सुना इश्क होता ना दोबारा। तेरी रजामंदी तू ना रहना नहीं ये साथ, फिर क्यों तेरे लिए ये दिल बना अवारा। इज़हार है ये प्यार की कि ज़िंदगी बिगड़ गई, वो कहती है ये मुझसे कि वो मेरे लिए मर गई, पर डर गई ये दुनिया सारी मेरी कामयाबी से। ज़मीर मुझको बोला Maybe next year यार, next year थोड़ा और जो तुम्हारा कनेक्शन है ना अपने दर्द से, वो नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है। बट आई थिंक नीड सम मोर वर्क। इसके अलावा भी सब सैड लिखते हैं आप वैसे? जी, सैड भी लिखता हूँ, और मतलब कमर्शियल पार्टी टाइप। ऑब्वियसली आप रैपर हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वो सुर में क्यों नहीं थी। जी सही आप, लेकिन आप राइम आपकी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि आपका जो सॉन्ग राइटिंग स्किल है ना, वो भी थोड़ा कच्चा लग रहा है मुझे, थोड़ा टेम्पो में आप हैं, गुड, एनर्जी अच्छी है। आगे जाके मुझे लगता है आप और अच्छा करेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से इट्स अ नो। कबीर, मैं एग्जैक्टली सेम ही चीज़ कहूँगी यहाँ पे। मुझे लगा कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग हम आज तक हमने सेलेक्ट किए हैं, जितने स्ट्रॉन्ग आके वहाँ पे लोगों ने परफॉर्म किया है, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मेरी तरफ से भी ना होगा। थैंक यू कबीर। थैंक यू। अम्मी अब्बू को पता है आप यहाँ हो? पता है। ओके, दैट्स गुड, वरना मैं तुम्हें वहीं जाकर मतलब तुम्हारा पर्दाफाश करने वाली थी, पर कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड को पता है तुम यहाँ हो? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। उर्दू में शाउट आउट को क्या बोलते हैं? You don't know shout out? No, I know about shout out, but तो उर्दू में क्या उर्दू में बोलते हैं? शाउट आउट को क्या बोलते हैं? शाउट को क्या बोलते हैं? चिल्लाना। चिल्लाना। और आउट को क्या बोलते हैं? हाँ, तू बाहर जाके चिल्ला दो। बाहर जाकर चिल्लाओ, जाओ। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो अपने फाइनल ईयर में हूँ, बैचलर्स के। और ऐसे? म्यूजिक। ऐसे म्यूजिक करते हैं, वैसे फाइनल ईयर में। म्यूजिक कब से कर रहे हैं? रैप की मेरी जर्नी आज से कुछ 7-8 साल पहले शुरू हुई थी। स्कूल के टाइम पे रैप सुनते थे। 9 मैट्रिक में जब
एंड के डेज से तब लिखना शुरू किया उस पर। इतनी सपोर्ट किसी की तरफ से थी नहीं, लोग मजाक ही समझते थे। अगर कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उसकी पहले आर्ट फॉर्म को जब वो स्टार्ट कर रहा था सब मजाक ही समझते, कोई उसको सीरियस लेता नहीं है जब तक वो अपने आप को कहीं प्रूव ना करे। मैंने म्यूज़िक क्लासेस लेने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ जाके जब मैंने बताया कि भाई मैं म्यूज़िक का जो एक जॉनर है रैप, मैं उसका बेसिकली आर्टिस्ट है, तो उन्होंने बोला हम रैप को म्यूज़िक मानते ही नहीं। तो वहाँ बड़ा हर्ट हुआ था मैं। I like your shirt, man. Thank you. Very cool shirt. Very Thank you, cool thank shirt. you. कैसा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं? More of gangster type, old school, Really? boom bap. वाह वाह। Really? तो किसको? बिगी को सुना, टुपाक को सुना, किसको सुना? Biggie, Tupac, Eminem, Nas. हाँ। These are my inspirations. So आज क्या करोगे? आज इसी से रिलेटेड कुछ जो वाइब पे मैं होता हूँ उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था। नॉक नॉक सारे पड़े नॉक्ड आउट, ना कोई सोबर इसमें है नो डाउट। एक गाड़ी टंकी फुल होमी सारे जैम पफ 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 वी स्मोकिंग आउट ऑल द स्टैक। अंसारी है व्हील पे, खान भी है फील में, अहमद और गुड्डू बैठे बैक सीट पे। वी गो पार्टी टिल सी द सन, केन की कॉल हमेशा से शॉटगन डोंट रन व्हेन यू सी अस पुल अप। अकेला था छोड़ा बना बैठा क्रू अप, वेपन की आमद होनी है कॉप। मामा ने आना सीधा जोहर से, जो मैनिपुलेशन है मेरी निशन कॉल मी द सिट एंड गेट अप इज ऑल यू थिंकिंग वी द pioneers in the making, we the pioneers in the making। हो चलो straight fire, जोड़े लगा के पकोड़े बना के, दोस्ती के अपने लसन लगाऊं, बच्ची फंसा के उस बॉयज के साथ फिर CS लगाऊं। के इंतसाला पागल है भाइयों, कोई फालतू के तो देता उनकी कबर को डायरेक्ट ही होता, हम करते ना आसरा तेरी ही लाश पे करूँ अब मैं सालसा। करो मेरे बटन पुश like a Mr. Promoter, जेडी अपने संग आता सीधा कट छोड़, we are never gonna held down। Get it what your girl needs, she's a frisky, text करे रोज babe do you miss me, हाथ माइक देख के फिर वो चिपकी, अरे चले गाड़ी में tinted है खिड़की। 5 AM we rolling down the empty streets, Londe gold Jay walking through the beats, शीशे काले पोपो करे knock knock, धुआं धुआं गाड़ी बनी hot box गाड़ी बनी hot box। Saad, first of all, you have a really cool personality. मुझे अच्छा लगा जो आपके अंदर ease है, अच्छा है, बहुत interesting है। I just felt कि मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ all over the place थी, थोड़ी सी एक साथ इकट्ठी नहीं फील हुई मुझे वही टेम्पो थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा, तो I would want to say no. I think songwriting is amazing. Yeah. Yes, Of yes, course. There's yes, no no question doubt. about it. No question. Of अच्छा course. सबसे बड़ी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी कहानी, It's man you're a storyteller। और ये बड़ा कम होता है, बहुत कम होता है कि आप ना किसी चीज के साथ बहते चले जाओ यार टेम्पो इज ऑफ, लेकिन कमाल है। और तुम्हारा स्वैग तो बहुत ही कमाल है, बहुत। तो डजंट मैटर, cool, मजेदार सी पर्सनालिटी। बिल्कुल सही। देखो यार, इट डजंट मैटर, आज के लिए शायद ये परफॉर्मेंस नहीं थी, एंड आई एम टेलिंग दैट, शायद आज के लिए नहीं थी, बट यू आर गुड परफॉर्मर, यू आर एन अमेजिंग परफॉर्मर, and I think given a chance, whenever you try next time, I think you'll do amazing. So but today unfortunately No problem. सर भाई इसका ह्यूमर इतना अच्छा कमाल का है, आपने जिस तरीके से वो पकौड़े जोड़ दिए, इसमें 2 दोस्तों के नाम डाले, गाड़ी में आगे वीगो में बिठा दिया, सो मुझे ह्यूमर बहुत अच्छा लगा, कमाल का ह्यूमर है। जहाँ पे आप डबल टेम्पो पे आप शुरू हुए थे, थोड़ा सा ऑफ करके आपने फौरन बीट पे आए थे, फिर वो जगह मुझे इम्प्रेस किया उस जगह ने, लेकिन उसके बाद मुझे कहीं लगा कि आप टेम्पो से गिरे, टेम्पो से आप आउट हुए। मुझे लगता है कि इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि टेम्पो, मुझे लगता है बीट मैटर्स, टेम्पो मैटर्स। मैं चाहूँगा तुम मेरा कोई गाना लिखो, तुम इतना अच्छा there you go, that's it, Would be a pleasure. जरूर। good luck thank you Good luck, bye bye. ओके जी, तो आपने कुछ लिखा है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, क्या लिखा है? एक रैप है। सुनाओ, नाम तो बताओ। नाम तो आपने पूछा ही नहीं। तो तुम बताओ। मोहम्मद इस्माइल। मैं सब कुछ पूछूं। मोहम्मद इस्माइल। तो बस प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हाँ, मोहम्मद इस्माइल। चले, उसको कोई मैसेज देना चाहोगे? जहाँ भी हो खुश रहो। मामू तो नहीं बन गए आप? नहीं मामू नहीं बने। नहीं, ओके, चलो, जहाँ रहो खुश रहो। क्या पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर कॉमर्स। कॉमर्स में, वेरी नाइस। रैप क्यों शुरू किया था? रैप काफ़ी टाइम से सुन रहा था और लिखना बस एक शौक पैदा हुआ लिखने का, और फिर स्टार्ट। वजह क्या रही लिखने की? कोई खास तहरीक हुई एकदम से मेरी अचानक? नज़र में शायद रैप के थ्रू आप वो बातें कह सकते हो जो आप नॉर्मल लाइफ में। तो पहला रैप कौन सा लिखा था? पहला दोस्ती पे लिखा था। दूसरा? प्यार। दूसरा याद नहीं। दूसरा याद नहीं। और आखिरी? ब्रेकअप। और आखिरी ब्रेकअप। देखा, पहले दोस्ती फिर प्यार, तीसरा ब्रेकअप। कितने साल रहा वो? 8 साल।
8 साल? हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के तुम? मैं 18। तो तुमने 10 साल में प्यार करना शुरू कर दिया था? बचपन से बचपन से हॉबी थी तुम्हारी? हाँ भाई जो भी उसको खेलो। कोई नहीं रोक सकता। तो तुम क्या करोगे आगे? आगे चल के क्या इरादे तुम्हारे? कोई इरादा नहीं है, देखते हैं जो भी होगा। इरादा ही कोई नहीं है। इरादा कोई नहीं। कोई विजन होगा ना, तुम्हें कहीं जाना है, कोई पहुंचना है, कुछ इस तरह की चीज़ है जिंदगी में? हाँ रैप का है कि अगर होता है तो हो जाए, वरना कोशिश करेंगे अंडरग्राउंड में। ओके। जबरदस्त। सुन मेरी बात, तू बेवजह की नाराज है, वो छोटी सी बात पर तेरी समझ से पार है। तू जानती है हमेशा होता ही क्या है, बस तेरा एटीट्यूड तेरे सर पे चढ़ा है यार। मान मेरी जान ये काम है बेकार, 8 साल का प्यार मत कर तू हराम यार। सोच कितनी मुश्किलों से रहा साथ, तेरे मेरे बीच का सफर बड़ा खास था प्यार, तभी तो रहा इतना साथ, वरना अरसे में हुआ जो भी हुआ तुझे याद। सिर्फ तेरी मेरी बात नहीं है सच्चा वाला प्यार, तू खास मेरे लिए मेरी जान। आजकल ऑनलाइन रह के भी ना करे बात, अनब्लॉक कभी ब्लॉक, तेरा बस यही काम। बात करनी तो कर वरना दिल से उतार, लेकिन सोचना जरूर आई लव यू मेरी जान। तू मेरे साथ नहीं है, यादें बस खास रही हैं, मेरी तुझसे ये दूरी कैसी मोहब्बत फना हुई है। स्माइल, मैं चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे और तुम हमेशा खुश रहो, इतना दुखी ना रहो। और तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम शुरू से लेके आखिर तक टेम्पो में थे, तुम इतने से भी नहीं हिले। थैंक्स। लेकिन जो चीज़ मुझे लगी, सॉन्ग राइटिंग थोड़ी कमज़ोर, इमेच्योर, और स्टार रैपर के लिए इट्स अ नो। मुझे भी ऐसा लगा, मुझे लगा बीट में, ऑफ कोर्स आप बीट पे थे, थोड़ी सी कमी थी वो फील हुई, पर ये कि अभी आप सिर्फ 17 साल के हैं, आप कर रहे हैं काम, आगे बढ़िए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे, पर मेरी तरफ से ना है। Thank you. Songwriting skills I actually admired, honestly, because I believe कि जितनी simplicity में तुमने बात कही है वो कम लोग कहते हैं। You were speaking your heart out, तो वो सही था। तुम्हारी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है यार। Whatever it is you've got a wonderful voice. There's no question about it. Keep working hard. For now it's a no. For now. But you're wonderful though. कोई बात नहीं, थैंक्स। Thank you. मैं पहली दफ़ा शोबिस पे अपना रैप परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरा टॉपिक है कि मतलब नाम याद रख, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओह, नाम याद रख। हाँ। वो कैसे याद रखे? तो नहीं, वो मेरे हुक है नाम याद रख, और मैंने रैप स्किल्स जो अपनी दिखाई हैं, मेरे बार्ड जो हैं, तो उससे वो सबको नाम याद रहेगा ऑब्वियसली। कैसे हैं आप साहिर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक। सर भाई आपका और इसका हेयर स्टाइल भी सेम लग रहा है। Yeah, I know. It's just, how old are you? 17 का हुआ बिल्कुल। Ouch, hurts. You look very young. You don't even look 17. 15, 14 करते क्या हो साहिर तुम? It's just very funny that मैं खुद अपने साहिर तुम क्या करते हो? साहिर तुम क्या करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में और म्यूजिक करता हूँ बचपन से ही। But you're a very good looking man. Very good looking. माशाल्लाह। आज तुम्हें लगता है तुम आगे जाने वाले हो? Obviously yeah. Because पता है स्टेज पे ना तुम तो अपने लिए प्रे कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे लिए प्रे कर रहा हूँ अगर तुम आगे जाओ। Let's see how it's gonna ये तो happen. अच्छी बात है। नाम मेरा याद रख, मैं आने वाला कल लूँ, जिंदगी सवाल और सवाल का मैं हल लूँ। याद रख मेरा नाम, ये नाम याद रख, याद रख मेरा नाम, ये नाम याद रख, नाम मेरा याद रख, मैं आने वाला कल लूँ, जिंदगी सवाल और सवाल का मैं हल लूँ। स्टोरी ऑफ माई सिटी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैरिड टू द गेम, अब हिप हॉप मेरी वाइफ, हिटर्स करता किल साथ डैगर एंड अ नाइफ, कलम मेरा हथियार ने कट करूँ इन स्लाइस में, खुद से लड़ता रोज, खुद से नहीं क्लोज, जज्बात लिखूं कागज पे बस कलम मेरा दोस्त, दुनिया में दिल लगता नहीं देखे काफी झोल, डैम कोल्ड वर्ल्ड जानी कैले जे कोल, रोज सुनूं ताने करता क्यों गाने, अब शोक करूं बोल पे ये सारे मुझे जाने, 11 साल का था जब लिखा पहला गाना, अब डीजे अब्दुल की बीट और लिरिक्स मेरे हार्ड हैं, और मेहनत करूं मैं देने वाली जात वो, हम कराची से फिर कराची की बात हो, रात के 4:30 में और मेरे दोस्त यार डबल पे पकड़े पुलिस पर कैश मेरे साथ हो, फ्रॉम द बॉटम अब सबसे हैं आगे, तू 1 स्टेप बैक और हम 1 स्टेप आगे, दिल का हाल कह दिया अब चेस करे मीडिया, हसल इतनी की के अब मेरा भी एक नाम है, स्ट्रीट से उठे अब रोज जाते स्टूडियो, नो कैश नो ट्रेस, थोड़ा फ्लेक्स और मैं टैलेंट आगे बढ़े, मैं बस इतना ही चाहता, म्यूजिक मेरा घर और हिप हॉप उसका दरवाजा, याद रख मेरा नाम, ये नाम याद रख, याद रख मेरा नाम, ये नाम याद रख, नाम मेरा याद रख, मैं आने वाला कल लूँ, जिंदगी सवाल और सवाल का मैं हल लूँ, याद रख मेरा नाम, ये नाम याद रख।
नाम तुम्हारा याद रहेगा, वो तो भूल ही नहीं वो तो सकते हम भूल बॉस। नहीं सकते। कैसे भूलें तुम्हारा नाम, पहले ये बताओ। कैसे भूलेंगे तेरा नाम। ये लोग तुमको यस देना दे, मेरी तरफ से 500 yeses हैं तुम्हारे लिए। That's it, 500 yeses to you. तुम वो रैपर हो जिसकी जो लड़कियों का क्रश, समझ रहे हो, वाला रैपर हो तुम। स्टार रैपर हो, वो तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम्हारी सॉन्ग राइटिंग अच्छी लगी मुझे, ऑब्वियसली वो ह्यूमर था उसमें भी। मुझे लग रहा है जैसे आवाज़ तुम्हारी मैच्योर नहीं है, जो लफ्ज़ तुम बोल रहे हो उसका एक्सप्रेशन जो होना चाहिए, मुझे उसकी कमी लगी। सो ना चाहते हुए, मैं तो चाहता हूँ तुम इतना, मैंने कहा था तुम स्टार रैपर हो भाई, बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर इस शो को देखूं और बाकी कंटेस्टेंट्स को देखूं तो उसमें मुझे लग रहा है कि तुम लंबी रेस पे नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हैं, जो कल हमने सुने थे वो बहुत स्ट्रांग थे। तो मेरी तरफ से आई एम सॉरी यार, इट्स अ यस। अब मैं यस दूं या ना दूं, क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब दो तो मिल ही गए। ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसको बेचारे का यार मैं इट्स अ यस ब्रो, मैं क्या ना बोलूं हाँ बोलूं क्या। मैंने yes, बहुत bro. एंजॉय किया आपकी परफॉर्मेंस जाहिर। आखिर तक तुमको सिर्फ परफॉर्म करना है, दैट्स इट। आखिर तक परफॉर्म करना है। ऑलराइट, गुड लक टू यू। थैंक यू। जी क्या करने आए हो? रैप करने हैं। ओह वाह, मुझे नहीं पता था। रैप स्टार बनना है वैसे। ओके, रैप स्टार, ओह माय गॉड। तो टॉपिक क्या है, मौजू क्या है, नाम क्या है? टॉपिक जो है बस बेबी के ऊपर एक गाना है, थोड़ी सी पार्टी टाइप। बेबी के ऊपर कौन सा, वो वाला बेबी? नो नो नो, या बेबी बेबी? नो नो, पार्टी टाइप सॉन्ग। ओके, कैसे हैं आप? अलग शो आप सुना, ठीक है सर? गुड, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आतिफ सफीर है। आतिफ? यस सर। तो क्या करते हैं आप, पढ़ते हैं? नहीं सर, मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ ओल्ड आर यू? सर 31। That's right. So I was right. थोड़े से ज्यादा है। तो कैसे शौक कब से हुआ ये? सर ये तकरीबन 1 महीना पहले है जी। Are you married? या बॉस। All right then. तो बेगम को शादी कब हुई आपकी? 1 महीना पहले? कब? शादी मेरी मैम जो है वो 4 साल पहले हो चुकी 4 साल पहले। वो भी एकदम ऐसी अचानक हुई थी? नहीं वो प्लान थी। अच्छा प्लान थी। अरे बाबा, मोहब्बत की थी या वैसे थी? जी सर, लव मैरिज है। लव मैरिज थी। कहाँ मिले थे? सर लाहौर में, मेरे कजन ही है तो। कजन है? अच्छा कजन। क्या कभी बेगम को जब ये पहला रैप लिखा तो बेगम को सुनाया? जी मैंने सुनाया था। तो क्या कहा उन्होंने? वो कह रही है कि बातें तुम सही कर रहे हो पर ये स्टाइल जो है ना ये सही नहीं है। तो इसको ना थोड़ा सा चेंज करो। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरी आवाज जो है वो सुरीली नहीं है, तो इसलिए रैप में थोड़ी सी भारी आवाज चलती है, तो मैं यही हूँ। तो जुल्फों की तारीफ करके बात की थी क्या उनके साथ? नहीं। Listen this the bass baby, floor पे नाचे मेरा baby, sound थोड़ा wavy, she move like a crazy, तो लाइन ना दे मेरे पास नहीं है बुगाटी। crazy ये beat है, crazy ये माहौल है, समझ तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, नहीं समझ आ रहा तो खोल फ्रंट प्लेस तेरा यार यहाँ पहुँचा है बोल के स्टेज पे, लख तो हिला बेबी थोड़ा थोड़ा, पास तो आ बेबी थोड़ा थोड़ा, फ्लोर पे आ जरा आग लगा, देख रब ने बनाया है जोड़ा जोड़ा, फ्लोर पे आ जरा आग लगा, फ्लोर पे आ जरा आग लगा, रब ने बनाया है जोड़ा जोड़ा, रब ने बनाया है। बेबी तू यहाँ पे सबसे अलग, तुझे देख दिल धड़क, तेरी नजरों का जादू हुआ मेरे दिल पे, मेरा दिल धड़के अब तेरे काले दिल पे, देख मेरी कलाकारी, 4 पिंडिया दी सरदारी, लगता शिकारी ये थे वास्ते अनाड़ी, तेरे पीछे मेरे पीछे अंदर रंदी हन कुड़ियां कवारी, मेरे पीछे रंदी हन कुड़ियां कवारी, ये कुड़ियां कवारी। कह रहा बस हो गया, बहुत हो गया, मैंने कर दिया जितना भी करना है। वेरी नाइस वाह वाह यार, बहुत आला है। अच्छा, अगर इसके अलावा कुछ करने के लिए मैं कह दूं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। बेगम पे फ्री स्टाइल करो, बेगम पे आई लव यू कह सकता हूँ रैप करके। आई लव यू ये कर सकता हूँ। जबरदस्त। आपकी पर्सनालिटी बहुत मजेदार है। We love you too. It's a yes or a no. It's a no. It's a yes. I would say yes. मुझे मजा आया बहुत। बस ये आप रख ले टीम में। ये मैं अभी यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। ये जो टीम की बात होती है ना एकदम से, यार मुझे मजा आया। वो तो वहाँ नो मुझे मजा आया। You decide क्या yes or no? मेरी तरफ से no. No. उनकी तरफ से no आया माम। मुझे मजा आया। I would say yes. Yes. माम का yes है? जी सर। और मेरी तरफ से? I loved it.
Yes. Thank you. Absolutely. Dude, seriously, you made me smile. I was very down today. मुझे इसके बाद एक horrendous exam में बैठना है. And you just actually made me smile. You made my day, seriously. I thoroughly It's honor enjoyed. for me, sir. No, seriously, Atif, तुम्हारी performance जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ. There is some life to it. हाँ, ये है. There's some life to it. Dude, don't worry The about reason why I said yes was the same because मुझे लगा कि there was some energy, there was some nice पॉजिटिव वाइब्स हैं तुम्हारी. मैं देखो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ. एक बड़ी कमाल स्टोरी है. अब पता नहीं क्यों स्टोरीज याद आ रही हैं मुझे. स्टोरी रियली माइकल की रह गई थी आधी. अबे चलना I was just kidding. I was just kidding. This is about somebody else. मैं समा पे था उन दिनों. And I used to do morning show at Sama. हाँ. मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी. नाम बाद में बताऊंगा. तो एक लेजेंड हमारे हैं, वो हमारे पास शो पे आए, तो मैंने कहा यार बाहर प्लान करते हैं उनके साथ शो. अच्छा, थोड़े मुझे 2-4 लोग जानते हैं पाकिस्तान में, तो यू नो व्हेन आई गो आउट तो थोड़ा बहुत कहीं छोटा मोटा मजमा लग जाता है ना, सेल्फीज एंड ऑल. तो जब सर मेरे पास आए और मैं उनके साथ चला, तो हम लोग एक जगह जाके बैठे और लिटरली विद इन 10 मिनट्स मोर देन 3,000 पीपल वर देयर. 3,000. हमने कुछ अनाउंस नहीं किया था. 3,000 पीपल. इफ यू वांट टू फील दिस स्मॉल, यू नो, यू शुड ट्रैवल विद देम. अच्छा, जहां हम जा रहे थे, हम 4-5 जगह गए जहां हम जा रहे थे, वहां पैसे ही नहीं ले रहे थे लोग. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये शुरू कैसे हुआ, सीखा किससे, क्या किया? तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहले साहिर मैंने जो गाया ना, यहाँ से गाया. सेम सर. कभी सर यहाँ से नहीं आया वो. बिल्कुल. मैंने उन्होंने एक गाना गाया. मैं मैडम नूरजहां को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैडम नूरजहां का एक गाना जो बाबे जी चिश्ती ने लिखा था, अल्लाह दी सौ तू नहीं दिसदा, वो कोई नहीं गा सकता इस दुनिया में. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग. उन्होंने वो गाया, मेरे ही शो पे गाया और कमाल गाया. तुम्हें पता वो आर्टिस्ट कौन है? नहीं सर. अताउल्लाह खानी सफीर. लेजेंड. Yeah, true. So dude, don't worry about it. You did good. Awesome. Go. वेलकम. क्या हुआ? क्या आपने पार्टी को बाग कर दिया या पार्टी पूपर बन गए? क्या हुआ? बिल्कुल. साहिल लोधी ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए मुझे कि आप जॉली पर्सन हो, और मैम ने भी काफी अच्छे कमेंट्स दिए हैं. सिर्फ जो एक जज ने शायद थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नाउ. से क्या हो गए आप? या जैन मतलब दिखता बहुत मासूम है, लेकिन है बहुत स्ट्रिक्ट. जी फवाद, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ अभी. तो क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? तो LLB कर रहा हूँ. ओहो, वकील साहब. अभी स्टार्ट करेंगे. यूनिवर्सिटी साल से स्टार्ट. असल में मेरे फादर वकील थे, तो बस मुझे उनको देख के शौक है. Okay. So ये बताओ कि अभी क्या किया? इंटर किया? अभी जी इंटर किया था. अब इसके बाद LLB में जाओगे? जी LLB करोगे इसके बाद? जी LLB. फिर उसके बाद जज बनोगे या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं. इंशाल्लाह. तो रैपिंग क्यों शुरू की? रैप कब से शुरू कर दिया? रैपिंग असल में 2015 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी. तो 2016 में मुझे नया शौक चढ़ा. मदर ने फुल सपोर्ट की है हमेशा से. 2017 में लिखना शुरू किया और 18 से फ्लो सेट किया अपना. आज क्या सुना रहे हो? सर असल में मेरी एक क्रश थी. हाँ, बस तो कभी लिफ्ट नहीं कराई उसने. ओए बस उस पे ये थोड़ा सा कोई नहीं. क्रश पे रैप लिख दिया. कैसे कहूँ अब तू पास नहीं, हाँ कैसे कहूँ इंतजार नहीं, आंखें दिल लगा के जब तू मुस्कुराती थी, कैसे कहूँ तुझसे प्यार नहीं, दिल से निकाला तुझे दिल हुआ खाली नहीं, जाना तेरे बाद मैंने गलत फहमी पाली नहीं, जज्बात बिल्कुल असली मेरे ये कोई चाली नहीं, तो ये भी सुना होगा एक हाथ से बजती ताली नहीं, चेहरे पे था नूर तो क्या दिल की तू काली थी, था जिस पे पागल तुझ में अब बात तो वो वाली नहीं, मुझसे यूं दूर जाके तुझको क्या मिला, चीर दिया दिल मेरा कभी ना सिला, क्या फ़ायदा अब करूं तुझसे मैं खिला, मोहब्बत करने का देती है दुनिया यही सिला, अब धस गया. मैं शायद आई डोंट नो आप दोनों क्या कहेंगे, पर मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई. इट वाजंट इनफ फॉर मी. आप बहुत कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, आपने लिखा अच्छा है. मेरे हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा नहीं समझ आया, तो आई वुड वांट टू से नो. टेम्पो का इशू
एक दूसरे मुझे पे। मेच्योर नहीं लगा, और टेम्पो में भी मुझे लगा, और तुम्हारा टोन अभी थोड़ा सा मेच्योर नहीं लगा मुझे। ओवरऑल परफॉर्मेंस मेच्योर नहीं लगी। इट्स अ नो। डिड यू से कि तुम्हारा कोई क्रश था? यस सर। वाकई? था। ऐसी टिप दे रहा हूँ बेटा, सर दीजिए सर। एटीट्यूड जो होता है ना, काम आता है कभी कभी। मोहब्बत कन्विक्शन है, मोहब्बत रिस्पेक्ट है, इज्जत है। जी सर। मोहब्बत के बदले में मोहब्बत कभी कभी नहीं मिलती, ओके। एंड इट्स ऑल राइट। यू शुड नेवर लूज योर डिग्निटी ओवर इट। नथिंग इज वर्थ दैट मच। भूल गया सर, भूल गया। ऑलराइट, ओके। तो जस्ट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank Thank you, बहुत Fawad. थैंक यू, Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर। मेहनत करनी पड़ेगी, जोश दिखाना पड़ेगा, लेकिन जोश में होश में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो मैं देख रही हूँ, लोग जोश में आकर होश खो रहे हैं, और जब होश में आ रहे हैं तो बिल्कुल बाहर ही हो रहे हैं। और इसी तरह हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक स्टेज। हाँ राजा, आइए तैयार? टॉपिक क्या है? बस मेरा टॉपिक माशरे पे। माशरा? क्या, कितने साल के हो तुम? 18। 18 में माशरे ने क्या दिखाया? बहुत कुछ दिखा दिया माशरे ने। क्यों ऐसा, क्यों सारे रैपर्स इतने गमगीन क्यों होते हैं? जिंदगी के हालात ऐसे क्या बहुत बुरे हालात है क्या? होते हैं, हर किसी के अपने हालात। दिल दुखा है? नहीं, दिल नहीं दुखा। गर्लफ्रेंड भागी है? नहीं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं आप? पढ़ाई। क्या पढ़े? फर्स्ट ईयर। क्या पढ़े? साइंस। कंप्यूटर साइंस। आज सारे कंप्यूटर साइंस वाले हैं हमारे अच्छे पास। बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, मेहनती। बट हैव यू नोटिस्ड, मतलब वेरी यू नो क्या करते हैं कंप्यूटर साइंस? हाँ, क्या करें? पढ़ाई। टू द पॉइंट पढ़ाई, बात करें ना, to the point, वक्त to the बहुत point. कम है, वक्त बहुत कम है, टू द पॉइंट जवाब दीजिए बस। अच्छा, कितने साल के हैं आप? 18। आज सब 18 के आ रहे हैं। 17-18। 17, अच्छा, 18। पता है इसकी इसके बाद में खास बात है, मैंने पूछा कितने? 18। टेल मी। बात खत्म, ज्यादा बात नहीं बात कर। ज्यादा बात ही नहीं। अच्छा, कब से कर रहे हैं रैप? 1 साल। बात खत्म। क्यों कर रहे हैं रैप? शौक है। टू द पॉइंट बात check करेंगे करें, हम। check मुझे लग रहा है इसका रैप बड़ा कमाल का, मुझे लिखा है इसमें। टू द पॉइंट, 2 वर्ड में ना हो, बहुत बिल्कुल। कभी कोई अच्छा लगा? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसे ही। एक बात बताए, आप वाकई ऐसे बात करते हैं या आज ही कर रहे हैं ऐसे बात? ऐसे ही बात करता हूँ। अरे 2 लफ्ज बोले दो आज। लफ्ज बोले आज, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। खाना खाया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। क्यों आज तक से इसे बात नहीं है? क्यों हंसते चेहरे मुझे याद नहीं है? क्यों आज तक हूँ मैं रोता, पल पल गुजरे पागल सा होता? क्यों इर्द गिर्द के लोग जज करें? क्यों बचपन से इस दलदल में रह के भी दुनिया बसाई है? खौफ ये मुझको के मुआशरा कसाई है। टैलेंट की कुर्बानी देते खुद की खुदाई में, बैठे हाथों की लकीरें देखे दसे हैं ज़मीन में, जैसे जैसे तैसे करके मुआशरे से लड़ रहा हूँ, अपने टैलेंट के बलबूते आगे बढ़ रहा हूँ। ये दुनिया बड़ी जालिम है, हक और बातिल की जंग में बातिल गालिब है। हम भी इस माशरे में मर रहे हैं, खैर है, जैसे सूखे पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ से। ऐ इस माशरे को क्या हुआ? क्यों ना निकले बाहर बेटियां सुकून से? ऐ इस माशरे को क्या हुआ? पत्थर दिल लोग नोचते खरोचते। ऐ इस माशरे को क्या हुआ? क्यों ना निकले बाहर बेटियां सुकून से? ऐ इस माशरे को क्या हुआ? पत्थर दिल लोग नोचते खरोचते। थोड़ा है वक्त, बातें हैं बहुत, रेप केस नहीं बढ़ रहे, स्टूडेंट भी टॉक सम मोर। इसके बारे में मुआशरा क्या बोलेगा? मैं जैसे मंटो इनके सारे राज खोलेगा, खोलूंगा इन सबको मैं ग्राइंड करूं। वक्त कम में सो कैसे मैं रिवाइंड करूं? एक ही स्लोगन है, बेटियां बचाओ, इससे बेहतर अपने बेटों को पढ़ाओ जाओ। नाइस। हाँ, इट्स अ यस। थैंक यू। इट्स अ यस, मुझे अच्छा लगा। आगे जा रहे हो? पक्का? अब तो बोल भी नहीं रहा, एक लफ्ज का जवाब भी नहीं कोई दे तो रहा। लफ्ज बोल रहे यार। भरोसा है? भरोसा है? पक्का? पक्का। इट्स अ यस। थैंक यू। तुमने दिल जीत लिया यार। इट्स अ Thank यस। you. ज्यादा बात ही नहीं करूंगा। यस, बहुत दिल शुक्रिया। जीत लिया यार।
थैंक यू, Good luck. गुड लक। Good luck. 3 yeses और इतने नर्वस 3 yeses में बंदे को चीखते हुए आने चाहिए। बस चीखने की आदत नहीं है, चीखने की आदत नहीं है, किस चीज की आदत है? आराम से बोलो। आराम Time से लो। बोलो, टाइम से बोलो। ओके जी। अब तेरे बिन एक पल ना रह पाऊंगा, दिल में तेरी जगह किसी को ना दे पाऊंगा। आशिकी कहते हैं किसे सबको सिखाऊंगा, मत हो परेशान जल तुझे अपना बनाऊंगा। हाँ? Astaghfirullah. Thank you so much. That was really nice. I'm so flattered. represent शहर मेरा मेरी गली मेरी दास्तान शोर ये मचेगा गली गली ये डबस्टेप। वालेकुम अस्सलाम। बीट बॉक्सर यार मुझे ये बड़ा इंतजार था आज तीसरे दिन ऑडिशन के, मैं अब कब से इंतजार कर रही हूँ, बीट बॉक्सिंग करने वाला क्यों नहीं आ रहा है? बहुत कोशिश की मैंने, मुंह से ना क्या नाम है आपका? हैरी HEDDY। कब से कर रहे हैं बीट बॉक्सिंग? पिछले 8 साल से 8 लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, अपना नहीं बना। और ये वाला एटीट्यूड कहाँ से आता है, ऐसा वाला? बचपन से कोरियोग्राफर हूँ, डांस सिखाता हूँ। अरे वाह, लग रहा। इसके साथ साथ फिर बीट बॉक्सर बना एंड अब रैपर बन गया। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मैं एसोसिएट सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन घर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए म्यूज़िक बनाता हूँ। थोड़ा सा म्यूज़िक के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। लाइक हमारे पंजाबी भाई जितने हैं जो सिर्फ सोच की वजह से टैलेंट रखता है लेकिन काम नहीं कर पाते कि यार मरासी बोलेंगे लोग, ये बोलेंगे वो बोलेंगे फला। तो बस ये है कि एक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ कि अगर कोई म्यूज़िक करना चाहे तो उसको मरासी ना बोला जाए, उसको सपोर्ट किया जाए अगर वो कुछ भी करना चाह रहा है। पंजाब में सपोर्ट तो बहुत करते हैं यार, म्यूजिक को इतना सपोर्ट करते हैं म्यूजिक को जितना म्यूजिक को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन लाइक एवरीवनस लाइक यू आर मरासी, ठीक है। तो ये चीज़ भले मैं यहाँ पे सेलेक्ट ना हूँ, ठीक है, लेकिन गम नहीं होगा। लेकिन गम से जी सारे पर फैसलाबाद गढ़ है, यूसुफ अली खान साहब बिलोंग टू फैसलाबाद। लाहौर गढ़ है, मुल्तान गढ़ है। मुल्तान सिंध पंजाब दोनों के अंदर आता है, बट गढ़ है ये, गढ़ है ये। पंजाब जितना रिच है कल्चर में और जितना म्यूजिक का सेंस, म्यूजिक की सेंस पंजाब को है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक पंजाब से आया। बड़े बड़े स्टार्स पंजाब से हैं, आतिफ असलम, शफकत अमानत अली खान, मलका तरन्नुम नूरजहां, कसूर से तुफैल न्याजी, इमेजिन अली जफर, जावेद बशीर साहब, जवाद बशीर। Sir, I think what he was trying to say is probably उनकी फैमिली में इस चीज को, probably उनकी फैमिली में सपोर्ट नहीं किया जाता। But you're here, so I'm really happy. पंजाबी भाइयों को मेरा ये पैगाम। चले जी। अच्छा, जिसमें पैदा हुआ वो था पंजाबी घराना, बड़ा औखा काम था सबको समझाना। खुद ही सोचो कितना मुश्किल होगा वो जमाना। मैं रैपर बनना चाहता और घर वाले पढ़ाना, सब तंगा कर बोले जो करना है तू अब कर। हमारे लिए हमारा बेटा गया मर, अंधेरे में बैठा था और कानों में सस्ती हैंड फ्री थी। बस वहीं से मेरी रैप के में एंट्री थी। मैं हार जाता था हर बार और सब जीत रहे थे। मैं बात करता था धीमे, सब मुझ पे चीख रहे थे। कलाकार मैं उस वक्त भी था जब कला को सीख रहा था। रगों में था हिप हॉप जिसको बचपन से पीस रहा था। ये सुनने को मिला नहीं बोल, ऐसे काम नहीं तेरा चलना। कर ले तू जितनी भी मेहनत फिर भी नाम नहीं तेरा बनना। उन सबको किया पीछे और आगे आकर दिखाया, वो आज भी वही है और मैं टीवी पे आया। ओहो, क्या बात है। थैंक यू सो मच। तुम क्या कह रहे हो यार? वेरी कूल, वेरी सर भाई इतना छोटा सा था ना, तब से आपको देख रहा हूँ, आपके शोज में भी आता था डांस करने के लिए। और अभी जो आपका रीसेंट एक डांस कंपटीशन स्टार्ट हुआ था जिसके आगे राउंड्स नहीं हुए, उसमें भी मैं आया था और वहाँ पे भी सिलेक्टेड था। वेरी कूल। हम थोड़ा आपसे कुछ और स्टाइल का सुन सकते हैं? ओके, बगैर बीट के। मोहतरमा ने फरमाइश किया तो फिर मोहतरमा के लिए जी प्लीज। ओके, बगैर बीट के कर देता। ये नाचते नाचते पड़ी नजर, ट्रेंडिंग बेबी इधर किधर। हाल ही में मुझे पता चला दोस्तों से करती हूँ मेरे जिक्र। चलिए बातें रहन दे, मैनू भी दिल दी कैन दे। रातों का मेरी सुकून बन वरना बेबी तू रहन दे। तुझे क्या लगा था मुझे नहीं है पता, तू जो मेरे पीछे घूमे उसकी क्या है वजह। सबको चढ़ा है यहाँ फेम का नशा, इसमें डूबना चाहती है तो पीछे पीछे आ। वैसे जो मैं बोलूँ क्या तू करती ही जाएगी, अब जो सुनेगी तेरी नींद उड़ जाएगी। जिसको तूने छोड़ा था भाई है वो मेरा, अब तू पोपो के बेटे की साइकिल पर जाएगी। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा गाना सुना था, तुमने शुरू किया था, आई वाज अ यस। थैंक यू सो मच।
जो स्वैग है, जो ईज है, जो स्टाइल है, बड़ा हटके है, बहुत मजेदार है, मेरी तरफ से यस है। यार तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू सन भाई। सही है, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा कैरी कर रहे हो जिस तरीके से तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो, जो तुम्हारा टोन है बहुत डिफरेंट है। अभी तक के तमाम रैपर्स में तुम्हारा टोन डिफरेंट है। मुझे तुम स्टार रैपर लग रहे हो एक्चुअली। सो बिग यस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। You really made it. बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा। Wow, that was so nice. Thank you so much. That was really nice. मुझे अच्छा लगा। तभी तो बोला Thank you so much. स्टार रैपर जीत जाऊंगा मैं। Thank you. God bless you. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक आप सुनाए आप? थोड़ा पीछे जाइए, एक कदम पीछे। एक कदम पीछे, बस यहीं पे। आदर्श आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। पहला कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास आ गया आपके परफॉर्मेंस से Thank पहले you. ही। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श नाम है? सर मेरा नाम मीका है। मीका? वेल मेरा नाम मिकाइल था, लेकिन मुझे शुरू से ना रैपिंग का बहुत ज़्यादा कीड़ा था, तो मैंने जाके फादर से ना अपना मिकाइल से मीका करा दिया। ओके। अच्छा, नाम ही बदलवा दिया खुद ही? हाँ, खुद ही बदलवा दिया मैंने। फादर ने भी हमें चेंज कर दिया होगा, उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं। मार पीटी थी बहुत इस बार। मार पीटी थी? ये आपने टैटू बनाया हुआ है हाथ पे? यस। What does it say? रैपर MK विद क्राउन। तो MK का मतलब क्या है? मीका व्हाट? मीका खान, मेरी जात खान है। अच्छा, मीका खान जी। आप खान है या खान है? खान। खान है आप? वो वाले पेशावर वाले नहीं है। फिर कौन से वाले खान है? खान है आप? सिर्फ जात के खान है, क्योंकि दादा परदादा वो छपली पन पठान की एक जात होती है। जी बिल्कुल। क्रिश्चियंस में ये 5% होती है जात। ओके। आपने आते ही बैजा कर दिए यहाँ पे सब। ये चेक दिस आउट, रैपर MK। हाँ। अच्छा मीका, आज क्या सुना रहे हो? सर आज लाइक जिंदगी में रैपिंग के पीछे बहुत सारा धक्के खाए, जहर भी खाया। कोमा में, यस ओमस कोमा में रहा मैं। जहर क्यों खाया आपने? आशिकी है वो बस। अच्छा लेट्स हियर दिस। क्या कब हुआ था ये हादसा? तो ये हादसा तकरीबन हुआ है 4 साल पहले। लाइक इस चीज़ ने मुझे तोड़ के रख दिया था। मैंने रैप छोड़ दिया, लेकिन रैप ही ऐसी चीज़ है, लाइक मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ लेकिन रैप नहीं मैं छोड़ सकता। अच्छा एक बात बताओ, वजह क्या थी? क्यों तुमने ये किया? क्यों तुमने जहर खाने की वो की? सर प्यार बहुत ज़्यादा था और हद से ज़्यादा था, बस कुछ समझ नहीं आई, बस लगता था कि ज़िंदगी टोटल। अभी करते हो? अभी बस कुछ नहीं, अब कुछ को खुद को बनाना है। और तो अभी कहाँ कोई राब्ता कोई? नहीं, कुछ भी नहीं, खुद छोड़ा मैंने कहा ठीक है जाने दे। बस जाके वो जाते जाते बोल के थे MK तो कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा। कुछ बन के दिखाना है कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं रैपर MK और मैं कुछ बन के दिखाऊँ। पर तुम इसलिए नहीं बनो क्योंकि तुमको किसी को प्रूव करना, इसलिए बनो? नहीं सर, मैं इसलिए बनूंगा क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि मैं उसकी माँ को ही जब रिश्ता उन्होंने तोड़ा ये बोल के आई थी कि मेरा बेटा जब कुछ बनेगा ना तो तरसोगे तुम लोग उसको देखने के लिए भी। चलो MK सुनाओ तुम। मैं चलदा मेरी रातें, मैं चलदा मेरी रातें, I'm on my way, मैं चलदा मेरी रातें, मैं चलदा मेरी रातें, I'm on my way, हाँ चलदा मेरी रातें। मेरे सपने बाजा मारते रखो खुद ते यकीन ते मंजिल करो पार वे लोकां दी ना सोचो लोकी कर दे गल्लां बेकार। खुद नू तैयार कर मुश्किलां नू कर दो, जेड़ी तोड़ी रामां विच आंदे उन्हां वैरियां नू वट दो। निकलो बाहर ऐसी दुनिया दे जाल तो खोखले। यार बगैर बीट के सुनाओ कुछ। इससे ही आगे सुना दूं? जैसे मर्जी, इसी के आगे सुना दीजिए। निकलो बाहर इस दुनिया दे जाल तो खोखले लोकां नाले करना ओही जो दिल तुहाडा मने। अते कोई कामयाब नहीं होंदा मादी कोख विच जम्मे, ओ लोक ने निकमे जेड़े मैनू ताना मार दे ने खुद कुछ कर दे। यार नो डाउट आप बहुत टैलेंटेड हो, आप टेम्पो में हो, लेकिन मैं भी आंखें बंद करके सुन रहा था, मुझे लग रहा था मैं बोहेमिया सुन रहा हूं। हाँ, बोहेमिया। आपकी अपनी आवाज कहाँ है? आपका अपना टोन कहाँ है? सर मेरी आवाज इतनी भारी है, मैं उस पे क्या करूं? वो तो सही है, फ्लो आपका बिल्कुल वही है। बता सकता हूं लाइक किसी भी किस्म का फ्री स्टाइल आप मुझे दे दें। अपने स्टाइल में गा के सुना सकते हैं? अपने स्टाइल में, स्टाइल तो यही है लेकिन आई थिंक स्टाइल जो इसने इतना वो किया, इतना किया वही है। वो जो अच्छा इसके पॉजेस भी वही है। हाँ वही पॉजेस है। मैं एग्जैक्टली ज़ेन को मैंने यही बोला कि आई कुड है बोहेमिया। ये बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे और अच्छी बात ये है कि आपकी अपनी आवाज भी होनी चाहिए। अपनी आवाज सर शुरू से ऐसा ही किया है लाइक। देखें स्टार रैपर में ना हम पाकिस्तान का एक स्टार रैपर लाएंगे इंशाल्लाह, चेंज करने की कोशिश करूंगा। और ये आगे चल के ये रैप वॉर होने वाली है। बिल्कुल। तो
थोड़ी सी अपने ऊपर और मेहनत करें। ओके सही है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिफरेंट करें। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो यस है। थैंक यू सर। जब हमने कहा कि आपकी आवाज में बोहेमिया सुनाई देते हैं तो मैं सुना लफ्ज़ो तखेल अल्फाज़ो तमेल, वो एग्जैक्टली वही चीज, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट रैप था, ये लिटरली मेरा फेवरेट पुजारी है मैम। वो आपकी आवाज में लग रहा है। और आवाज चेंज करके क्यों कहा हमने आपसे, क्योंकि एक इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनके जैसा हम एम के ढूंढ रहे हैं। मैं आपको एक्चुअली चीज़ बताना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। देखिए लोग अक्सर बोल जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने टेम्पो उनसे नहीं सीखा, मैंने लिखना उनसे तो नहीं सीखा, मैंने बीट बनाना उनसे तो नहीं सीखा, पर लेकिन ये है कि उनसे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा डिवाइन है, टूपाक है, और भी इस तरह के रैपर्स हैं। But I could hear Bohemia in your voice. That's not a bad thing. So it's a yes. Thank you. Alright, so सारी भाई आपका yes ही चाहिए। I'm a big fan of you. अच्छा, तो हमने जो yes दिया है, वो तो हमें तो नहीं कहा कि we are big fan of you. हम वापस ले लें फिर। सारी भाई तो फिर मीडिया के मैंड हो रहे हैं ना। अच्छा, मैं honestly बोला इसने मेंटोर बोला। Mentor. अच्छा, I loved your voice, even though it's very bohemia. Yeah. Thank you sir. What Zain was trying to say, what Maham was trying to say, इन्होंने आपको जो बताया वो बिल्कुल एक ऐसी बात बताई है जो तुम्हारे आगे चल के बड़ा काम आने वाली है। बिल्कुल। You can be inspired by bohemia. Yes. You can be influenced by bohemia. Yes. But you have to create your own voice. You have to create your own style. You have to create your own rap. Okay. ठीक है? हमें आपकी झलक दिखे। यस और नो तो बोल दें आप, कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं कुछ नहीं बोल रहा। पॉज ले लिया इतना बड़ा। यार I swear, मैंने जब तुम आए थे ना तो मैंने तुम्हें सुना था, पहली 3 लाइंस के बाद ही मेरी तरफ से यस था। Thank you sir. It was a yes. Good luck. Good luck to you. कैसा गया? जबरदस्त। एनर्जी लाओ। जबरदस्त, बिल्कुल एक नंबर। नहीं, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। हाँ, मैंने सेलेक्ट। तीनों जजेस ने यस बोला है। तीनों ने यस बोला है। Oh my God, that is great. Wait. आप लोग किधर जा रहे हो? ब्रेक की जरूरत है तो कहीं नहीं जाए। अभी हम आपको एक छोटे से ब्रेक देंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि बहुत कुछ मसाला बाकी है आप लोग को दिखाने का। Stay tuned. Welcome back to the one and only star rapper. बहुत कुछ हो रहा है, अभी हम देखते हैं परफॉर्म कौन कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या फिर बिल्कुल नीचे जा रही है। So let's go and see. कब से शुरू किया रैप? मैं 10 साल की उम्र से शुरू किया। 10 साल की उम्र से? हाँ, फर्स्ट टाइम फेल हुआ था मैं स्कूल में। अल्लाह, तो उस पर रैप लिख दिया। तो अब कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? अभी मैं 18 साल का हूँ। यार मतलब 10 साल की उम्र में पहला रैप लिखा था जी। और अब आप 18 साल के हैं। जी बिल्कुल। तो जब पहला रैप लिखा था तो वो किस लिए लिखा था? फेल होने पे लिखा था? जी सर। याद है? वो याद है? जी। आज वो परफॉर्म करोगे क्या? अगर आप बोले तो। हाँ वही करना। यार जो मैंने प्रैक्टिस किया है? जी वो प्रैक्टिस है, रियल स्टोरी है, उस पे मैंने ये रैप लिखा था। ओके। ये गाना उसके लिए जिसने एक बाप की इज्जत, एक भाई का गरूर और एक माँ की ममता छीनी है। गौर कीजिएगा। रोता है दिल जब मैं सुनता ऐसी बातों को, रेत सरे आम यहाँ होता काली रातों को, करता है दिल के मैं काटूं खुद के हाथों को, बातें बनाते अपनी छुपाते हैं, दूजों की माँ बहन बेटी को नचाते, ये करके ऐसा काम क्यों है उनको रुलाते, जो करते हैं मेहनत और इज्जतें कमाते, मजहब के नाम पे जो धंधे चलाते, ये करके ऐसा काम सच्चे रब को रुलाते, नियत गंदी लेके बातें साफ करते जाते, ये हवस के पुजारी नन्ही जान भी ना भाते, और ये करके खुले आम नजर आते। बंजर जमीन मेरे दिल के हालातों की कदर नहीं होती इंसान के जज्बातों, बंजर जमीन मेरे दिल के हालातों की कदर नहीं होती इंसान के जज्बातों की। बाप भी ये रोया जिसने बेटी को गवाया, वो भाई भी ये रोता क्यों मैं रोक नहीं पाया, वो बेटी जिंदा लाश क्यों कोई समझ नहीं पाया, वो खुश कैसे रहे जिसने माँ को रुलाया। लगता है रैप जो कि दिल का गुबार है, जो लिखा बहुत मुद्दत से बातें बेशुमार हैं, गुमनाम जो सदियों से आज भी सवाल है, सिर पे सवार मेरे बातें ये जहान की न समझा, वो बेटी नन्ही जान थी क्यों समझ नहीं आया, तुम्हें बच्ची वो नादान थी, था जुम्मे का दिन और हल्की सी शाम थी, क्यों समझ नहीं आया तुम्हें बच्ची वो नादान थी, क्यों समझ नहीं आया तुम्हें बच्ची वो नादान थी। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप बहुत बीट पे लगे,
मुझे लगा आपने कहीं भी छोड़ा नहीं. इनफैक्ट जब हमने स्टॉप का इशारा किया तब भी आपने अपनी लाइन बिल्कुल फिनिश करके उसे ख़त्म किया. मुझे अच्छा लगा, पर जो चीज़ आपके रैप के वर्ड्स में थी वो आपके एटीट्यूड में मुझे फील नहीं हुई, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से, क्योंकि आपने वर्ड्स, आपकी बात बहुत गहरी थी. ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है जिसके ऊपर आपने ये बात की है. आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अच्छा, कंटिन्यू करें. मेरी जो राय है यार, तुम बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर हो. थैंक यू सर. सही है. तुम्हारी मुझे एक्सप्रेशंस अच्छे लगे. रैप में एक्सप्रेशंस भी काउंट करते हैं कि आप क्या जो बोल रहे हो, क्योंकि आप मेलोडी में नहीं बोल रहे, आप बात कर रहे हो, आप टेम्पो में बोल रहे हो, उसमें एक्सप्रेशन क्या दे रहे हो, वो एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे लगे. थैंक यू सो मच. और मेरी तरफ से आई एम सॉरी यार, इट्स अ यस फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉन्ग राइटर. कमाल है, बहुत अच्छे स्किल्स हैं. थैंक यू. But where's your attitude? वो ऊम्फ जो नजर आना चाहिए जब तुम करते हो ना तो उसका जो एक ऊम्फ होता है ना, वो ऊम्फ नहीं है. You've got a very strong voice, वो बिल्कुल सही है, which is backing up a very strong writing skill. कमाल है. थैंक यू. लेकिन dude, जो swag होता है, जो attitude होता है, जो ease होती है, that's not there. अगर इस रैपिंग के साथ थोड़ा सा एटीट्यूड और ऐड हो जाए तो बहुत कमाल रैपर हो जाएगा. मुझे लग रहा है वक्त के साथ साथ तो मेरे हिसाब से भी. थैंक यू सो मच मैम. यस सर. ऑलराइट, क्या ख्याल है, तीसरा यस चाहिए? इतना हल्का सा आया सर. डिपेंड करते हैं. तीसरा यस चाहिए, कोई कुछ सबसे बड़ा यस होगा. अब साहिर भाई कर दें यस. प्लीज कर दें. सर भाई प्लीज कर दें. प्लीज कर दें. I like him honestly. Yes we do. पर एक प्रॉमिस करो. जी सर. If we say yes to you, all three of us say yes to you, तुम स्वैग लाओगे अपना. बिल्कुल सर. एटीट्यूड कुछ एटीट्यूड की जरूरत है क्या? बिल्कुल सर, लेके आऊंगा सर. परफॉर्मेंस होगी. यस, थोड़ा सा. मैं तुम्हें एक बंदा बता रहा हूँ, उसको जाके देखते रहो. उसका नाम है स्नूप. स्नूप पता है? गूगल कर लेना, नाम से नाम काफी है. स्नूप डॉग. There you go. And I say yes. Thank you so much. Good luck. Good luck. शोर ये मचेगा गली गली लाउड सुनेगा पूरा पाकिस्तान. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी. ये बता, रैपिंग कब से कर रहे हो? रैपिंग वैसे मतलब बचपन से कर रहा हूँ, कोई मेरा फेवरेट रैपर है नहीं. शौक है, मतलब रैप ही शौक. कैसे हुआ? तो किसी को सुना तो होगा ना. मतलब बचपन में जैसे कि वो अली गुलपीर का चलता था, वडेरे का बेटा. वो तुम्हारा बचपन था? वो मेरा बचपन था. देखो तो छोटे. सही है. ठीक है, तो मतलब उस पे ना अली गुलपीर का रैप चलता था, तो वो रैप पसंद आता था. मतलब जो भी फास्ट सॉन्ग चलते ना वो मुझे बहुत पसंद थे. फिर उसके बारे में नॉलेज, फिर नॉलेज जो होता है कि रैप है ये सब, तो बस रैप में इंटरेस्ट बैठा इस बात से. घर से बाहर रह के करता है मेहनत, बाप मेरा बाप, मेरे बाप को सलाम, बाप को मैं एक देता पैगाम, बाप मेरी ज़िंदगी है तेरे नाम, बाप मेरा करता है दिन रात मेहनत, कहता ना किसी से छुप पाता है गम, कम है गम उसके नहीं बताए कभी किसी को, ना वो कुछ भी दिखाए, खड़ा है वो रोड पे, कमाऊँ कैसे पैसे घर में कैसे खुद ही चलाऊँ, पर बाप को ना फ़र्क पड़े, बाप को ना पता कब बेटा कब कैसे चले, कब कैसे आगे बढ़े, करता भरोसा बाप मेरा मुझ पे, पर मैं तो अलग हूँ, मुझ में बाप थोड़ा फ़र्क है, बाबा मैं तो काफ़ी हूँ अलग, मैं तो करता काफ़ी गलत, हाँ बाप मेरा बाप मुझे करता भरोसा, पर बाप का हमेशा मैं तोड़ता भरोसा, गलत काम पे ही जाता, गलत काम करके आता, मेरा बाप मेरे हमेशा साथ चल पाता, मेरे बाप मुझ पे आँख बंद कर भरोसा, ना जाने क्यों मैं ऐसा हूँ, ना जाने क्या है मुझे लगता है आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा और अच्छा करने की ज़रूरत है. तो इट्स अ नो, सॉरी. तो मैं लेके मैं कंफ्यूज हूँ. उसकी वजह ये है कि टेम्पो में नहीं हो. पहला मसला ये आ रहा है. नहीं हूँ असल में थोड़ा सा मसला ये आ गया था कि लिरिक्स लिख नहीं पाया था कुछ मसरूफियात की वजह से ना. अच्छा. तो घर में मदर की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से लिरिक्स लिख नहीं पाया था ना. तो आगे भी तुम्हें मसरूफियात तो होंगी क्योंकि पूरा शो इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा मौका दे दें तो. अच्छा एक बात मुझे बताओ. जी. कभी रेगे वगैरह सुना तुमने? बॉब मार्ले को जानते हो कौन है? जी जानते हो. एक बार बॉब मार्ले पे किसी ने कातिलाना हमला किया. In the evening people came and they said that let's cancel the concert. And he looked into their eyes and said, you know what, let's go and do the concert. And they said that,
we can't do the concert because, you know, people are after you. And he goes, there are lots of bad people who are making this world really a bad place. So one has to stand up and make sure that they don't succeed. तुम स्टेज पे आ गए ना, we're looking for a star rapper. Conviction होनी चाहिए. I'll tell you my story. बड़ी simple story है. बहुत ज़्यादा कोई जीनियस नहीं हूँ मैं. जब मैं शो बिजनेस में आया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तनकीद की और अब तक करते हैं. तो उसमें एक दफ़ा हम परफॉर्मेंस दे रहे थे. मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ बेसिकली. थिएटर में हम एक ज़माने में परफॉर्म किया करते थे. तो मैं एक डॉक्टर्स के कन्वेंशन में था. तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं ऐसे बैठा हुआ था, 25-30 डॉक्टर्स बैठे हुए थे. तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं. मैंने कहा जी मैं होस्टिंग करता हूँ. कहते वो हमें पता है, इसके अलावा क्या करते हैं. मैंने कहा आप डॉक्टर्स हैं. कहले हाँ. मैंने कहा आप इसके अलावा क्या करते हैं. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं. मेरा डजंट मैटर. इफ यू आर हियर you should be here. no excuses. You come here with a conviction. कुछ नहीं आता ना, कुछ नहीं आता, खामोश खड़े रहो, accept it and go. लेकिन जब तुम जजेस को ये बताते हो ना कि आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा लगता है यार जी, थोड़ा लगता है. ठीक है बेटा, जैन गो अहेड. यस और नो. मुझे नहीं लगता तुम आगे जा पाओगे. वेल पाकिस्तान, आज का एपिसोड होता है यहाँ खत्म. बहुत सारी एंजाइटी, ड्रामा, रोना धोना, बहुत कुछ आज हमने देखा. जजेस को इम्प्रेस करना मुश्किल होता जा रहा है. अब देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स आगे क्या लाते हैं और किस तरह इम्प्रेस करते हैं. उसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड स्टार रैपर का. अल्लाह हाफिज. अपनी याद आती तेरी जब भी भूलना तुझे चाहूं. यार तुम्हारा स्टाइल जो है ना वो बहुत अच्छा है, और तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन तुम दे रहे हो ना, बात करते हुए भी लग रहा है तुम गुस्से में हो. पिंडी वाला बॉय हूँ मैं, पिंडी वाला बॉय. सारे मुझे जान गए, काम भी पहचान गए. क्या करता मैं, क्या करूं, पूरा मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है. अजब सा हुआ. अगर मुझे ये डर ना हो ना कि माँ उठ के चली जाएंगी तो मैं ये भी कर दूं. नहीं जाएंगी, नहीं अच्छे लगते हो. आ रही है. मैं डिप्रेशन में और मौत मुझको खींचे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाके अपनी जान लूं. लोग मुझको देते ताने, आज उनको मान लूं.